अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इमाम के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम आपके लिए हम जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसके ताउन से पेश करते हैं। यही वजह है कि वक्तन फ़वक्तन हम आपको वहाँ से कोई इक़्तिबास पढ़कर सुनाते हैं, कोई हवाला दिखाते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा मवाद जो है वो कहाँ पर मौजूद है। जो लोग हमारे प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते हैं और देखते हैं वो ये जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अमूमी तौर पर 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले 5, 10 या बाज़ औक़ात 15 मिनट भी इस गुफ्तगू में लग जाते हैं। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, उनके फिर जवाबात देने की कोशिश की जाती है। इस प्रोग्राम का दौरानिया अमूमन 35 से 40 मिनट होता है, तो इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कई लोगों के सवालात हम नहीं ले सकते और वक्त की मजबूरी होती है, तो ऐसे लोगों से पेश की माज़रत। अगर आपका सवाल आज ना आए तो आप अगले किसी सेशन में आकर जो है अपना सवाल पूछ लें, ताकि किसी किस्म का कोई शिकवा ना रह जाए कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। बाज़ औक़ात जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा होता है उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात के जवाबात देते हैं, आपको हुज़ूर अनवर की कोई वीडियो दिखाते हैं या अल इस्लाम का कोई हिस्सा जो है वहाँ से आपको पढ़कर सुनाते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप लोगों के जो सवालात हमें मौसूल हुए होते हैं किसी गुज़श्ता सेशन में, या बाज़ लोग हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने सवालात भेजते हैं और उनमें से बाज़ ये भी कहते हैं कि हमारे सवाल का जवाब जो है वो लाइव सेशन में दिया जाए, और बाज़ को हम बराह रास्त जो है ईमेल के ज़रिए भी जवाब दे देते हैं। तो अगर बाज़ औक़ात हम ऐसा समझें कि कोई ऐसा सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए उसका जवाब अगर लाइव सेशन में दिया जाए तो फ़ायदेमंद हो सकता है, फिर उस सवाल का जवाब जो है हम लाइव सेशन में देते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल जो है हमें 1-2 दिन पहले मौसूल हुआ, जिसमें एक बहन ने ये पूछा था कि मुझे बताया जाए कि इस्तिखारा करने का सही तरीका जो है वो क्या है, और मुझे कैसे पता चले कि जो जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आया है वो उस इस्तिखारे के नतीजे में ही आया है। तो आइए आज इस सवाल के जवाब के लिए जो है हम जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ से एक किताब है फ़िक़्ह अहमदिया, उसमें इस तरह की सवालों के जवाबात भी दिए गए हैं और भी बहुत सारी बातों के मुताबिक रहनुमाई जो है वो मौजूद है। तो आइए पहले वहाँ से एक हिस्सा पढ़ लेते हैं, जिसमें कि नमाज़ इस्तिखारा का ज़िक्र है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ था कि हर अहम काम से पहले आप इस्तिखारा किया करते थे, और आपकी ये सुन्नत से साबित है, इसीलिए मुसलमानों में भी इसका तरीक़ जो है वो राइज हो गया है। तो अगर हम नमाज़ इस्तिखारा के मुतालिक पढ़ें तो फ़िक़्ह अहमदिया में ये लिखा है कि हर अहम दीनी और दुनियावी काम शुरू करने से पहले उसके बाबरकत होने और कामयाबी के साथ उससे ओहदा बरा होने के लिए दुआ की जाती है। तलब खैर की मुनासबत से इसे सलातुल इस्तिखारा कहते हैं। रात, इसका तरीका आगे बयान किया गया है कि रात सोने से पहले 2 रकत नफल पढ़े जाएं। इनके बाकी नमाजें जब आपने पढ़ ली हैं, नमाज इशा से फारिग हो गए हैं, फिर सोने से पहले 2 रकत नफल पढ़े जाएं। वो नफल कैसे पढ़े जाएं? सूरा फातिहा के अलावा पहली रकत में सूरा काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी में सूरा इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना मसनून है। तो सूरा फातिहा पहले पढ़नी है, फिर पहली रकत में सूरा अल काफिरून, फिर दूसरी रकत में सूरा अल फातिहा के बाद सूरा इखलास पढ़ना मसनून है। आदाब तशहुद, दुरूद शरीफ और अदिया मसनूना के बाद इज़्ज़ो इनकिसार के साथ मुदज्जा ज़ैल दुआ पढ़ना मसनून है। यानी कि सारी नमाज आपने मुकम्मल कर ली है, सलाम फेरने से पहले आपने फिर ये वाली दुआ पढ़नी है। उसका अरबी हिस्सा ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम
फ़इन्ना का तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीहि व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर लियल खैरा हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह मैं भलाई चाहता हूँ जो तेरे इल्म में है और कुदरत चाहता हूँ जो तेरी तौफीक से ही मिल सकती है, और मांगता हूँ तेरे बड़े फजलों को क्योंकि तू ताकत रखता है और मैं ताकत नहीं रखता, और तू जानता है और मैं नहीं जानता और तू तमाम गैब की बातों को जानने वाला है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम जो मुझे दरपेश है, काम का नाम भी लिया जा सकता है, मुख्तलिफ उमूर के लिए लोग जो है वो इस्तिखारा करते हैं, तो जो भी आपका काम हो वो भी आप उसका नाम ले सकते हैं कि ये काम जो मुझे दरपेश है मेरे लिए दीन और दुनिया में और अंजाम के लिहाज से बेहतर है, तो इसको मेरे वास्ते मुकद्दर फरमा और इसको मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए इसमें बरकत डाल दे। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन और मेरी दुनिया के लिए और अंजाम के लिहाज से मुज़िर है, तो उसको मुझसे दूर हटा दे और मुझको इससे दूर रख, और मेरे लिए भलाई मुकद्दर फरमा जहाँ कहीं भी वो हो, और फिर इस बारे में मुझे तस्कीन और रज़ा अता फरमा। तो जब आप ये दुआ पढ़ लें, आमीन कह के, फिर आप जो है वो सलाम फेर सकते हैं। इसी के मुतालिक इस्तिखारे की अहमियत के मुताबिक हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आजकल अक्सर मुसलमानों ने इस्तिखारे की सुन्नत को तर्क कर दिया है, हालांकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आमदा अमर में इस्तिखारा फरमा लिया करते थे। सल्फ़े सालिहीन का भी यही तरीक़ था। चूँकि दहरियत की हवा फैली हुई है, इसलिए लोग अपने इल्म फ़ज़ल पर नाज़ा होकर कोई काम शुरू कर लेते हैं और फिर नहा दर नहा असबाब से जिनका इन्हें इल्म नहीं होता नुकसान उठाते हैं। असल में ये इस्तिखारा उन बदरसूमात के इवज़ में रखा गया था कि इवज़ में राइज किया गया था जो मुशरिक लोग किसी काम की इब्तदा से पहले करते थे, लेकिन अब मुसलमान इसे भूल गए। हालांकि इस्तिखारे से एक अक्ल सलीम अता होती है जिसके मुताबिक काम करने से कामयाबी होती है। तो ये वो तरीक़ है इस्तिखारा करने का, और इसकी अहमियत के मुतालिक भी जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो बाज़ लोगों ने इस्तिखारे को शादी ब्याह के लिए मखसूस समझ लिया है कि सिर्फ उस वक़्त इस्तिखारा करने की ज़रूरत है जबकि शादी का मामला दरपेश हो, लड़का या लड़की जो है अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हों, या घर वाले जो हैं अपने बच्चों के लिए शादी के लिए अपने बच्चों की शादी के लिए कोई उनके ज़हन में हो, तो उस वक़्त इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारा सिर्फ शादी के लिए नहीं है, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर अहम और ज़रूरी काम के लिए इंसान जो है इस्तिखारा करे, और इसका मतलब यही है कि खुदा ताला से खैर तलब की जाए। ये इस्तख़बारा नहीं है, इस्तख़बारा का मतलब है खुदा ताला से खबर लेना। ये इस्तिखारा है कि खुदा ताला से खैर तलब करना, क्या खुदा जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हमारे लिए खैर और भलाई रख दे। बाज़ लोगों के ज़हन में ये होता है कि इस्तिखारा करने के बाद हमें कोई ख्वाब ज़रूर आनी चाहिए, कोई और तरीके से हमें इशारा मिलना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि वाक़ई ये इस्तिखारा जो है ये दुरुस्त है। इसके मुतालिक गुज़िश्ता दिनों एक सवाल व जवाब की महफ़िल में हुज़ूर अनवर रज़ियल्लाहु ताला अपने से अज़ीज़ से यही सवाल पूछा गया कि कैसे पता चले कि ये इस्तिखारा का हमें जवाब आ गया है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हुज़ूर अनवर ने उसका क्या जवाब अता फ़रमाया। एक तालिब इल्म ने इस्तिखारे के बारे में सवाल किया कि हम बाज़ औक़ात बाज़ मामलात के बारे में दुआ करते हैं लेकिन कोई ख्वाब नहीं आती, तो किस तरह हसास मामलात का फ़ैसला किया जाए? मसलन शादी के लिए कि रिश्ता कबूल करें या ना करें।
حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا کہ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. اگر خیر ہے اور دل کو تسلی ہو جائے تو وہ کام کر لے جس کے بارے میں استخارہ کیا تھا. اگر تسلی نہ ہو تو نہ کرے. یہ استخارہ ہے، استخبارہ نہیں ہے کہ ضرور کوئی خبر ملے گی. اس میں کشف یا خواب یا الہام کا کوئی وعدہ نہیں ہے. خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، دل کی تسلی ضروری چیز ہے. فرمایا خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، دل کی تسلی ضروری چیز ہے. اور پھر جب شادی ہو جائے تو بھی دعا جاری رکھنی چاہیے کہ دلی قربت رہے اور اولاد بھی نیک ہو. پھر اولاد کی تربیت کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. بس استخارہ خیر مانگنے کا نام ہے. تو اس مختصر سے حوالے میں ضرور نے بالکل واضح کر دیا کہ خوابوں کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ جب انسان کو جو ہے وہ تسلی حاصل ہو جائے کہ یہ بالکل یہی معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے اور دل بالکل مطمئن ہے، تو اس کام کو پھر جو ہے وہ کر لیا جائے. اس کا انتظار نہیں کہ مجھے خواب آئے گی تب ہی جو ہے وہ میں یہ کام کروں گا. تو یہ اس بہن کے سوال کا جواب تھا جنہوں نے ہمیں ای میل کے ذریعے یہ سوال پوچھا تھا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ معلومات جو ہے آپ کو کہاں سے ملیں گی. جو فقہ احمدیہ میں نے بتایا تھا، اگر آپ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں جو کہ ہے alislam.org/urdu، تو وہاں یہاں یہ سرچ والے باکس میں آپ فقہ احمدیہ اگر ٹائپ کریں تو آپ کو یہاں جو ہے لنک آ جائے گا. تو حصہ اول جو عبادات کا حصہ ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں تو شروع میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا وہ صفحہ نمبر 212 اور 213 پہ ہے فقہ احمدیہ کے. اس میں اور بھی بہت ساری نمازوں کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کیسے ادا کی جائے، صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے، کسوف اور خسوف کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو سارے جو ایسے معاملات ہیں ان کے متعلق آپ کو یہاں سے رہنمائی مل جائے گی. جو دوسرا حوالہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا حضرت مسیح عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا، وہ آپ کو الفضل سے مل جائے گا. یہ 11 دسمبر 2020 کی جو اشاعت ہے اس میں یہ والا حوالہ جو ہے وہ آئے گا، جو کہ حضور انور کی ملاقات ہوئی تھی جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گانا کے ساتھ. تو اس میں استخارہ کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا گیا تھا. تو یہ دو جگہ ہیں جہاں سے میں نے آپ کو یہ چیزیں پڑھ کر بتائی ہیں.